फिजिक्स में आप सबका वेलकम है। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर। क्या स्टार्ट करते हैं? एरिया वेक्टर। एरिया देखिए, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है, बट स्मॉल एरिया का बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो स्मॉल एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है और उसका जो डायरेक्शन होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इसका एरिया का बात करेंगे तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा। एरिया क्या होगा? उस सरफेस के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा। तो हम लोग एरिया वेक्टर का बात कर रहे हैं। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग लार्ज एरिया स्केलर एंड स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लार्ज एरिया इस प्लेट का एरिया का बात करेंगे तो वो स्मॉलर क्वांटिटी, लार्ज एरिया इस प्लेट का एरिया का बात करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। जब छोटा सा एरिया लेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद इन प्रॉब्लम सॉल्विंग लार्ज एरिया इज अ स्केलर, लार्ज एरिया इज ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटी एंड स्मॉल एरिया इज ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। मीनिंग क्या होगा? इस प्लेट का पूरा एरिया का बात करें, क्षेत्रफल का बात करें तो वो स्केलर होगा। छोटा सा क्षेत्रफल का बात करें तो वो वेक्टर होगा। स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात कर रहे हैं क्या हम लोग? अगला टॉपिक है एरिया वेक्टर। आपने समझा, किसी भी प्लेट का अगर पूरा एरिया लेंगे तो स्केलर क्वांटिटी होगा, छोटा सा एरिया लेंगे तो कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी दैट फील्ड लाइंस इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगी वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। आइए हम यहाँ बात करते हैं। The electric flux link with any surface is defined as total number of electric field lines passing through that surface. Passing through that surface इसका मतलब हुआ कि किसी भी क्षेत्रफल से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जितनी भी बल रेखाएं गुजरेगी उसका नाम हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस से जितना विद्युत बल रेखा गुजरेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए। इसका दूसरा भी हम डिफिनेशन लिखे हैं। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसका जो एरिया वेक्टर है उसके प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। समझिए इस बात को। आपके पास क्या है यहाँ पर? एरिया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो चीज होता है इंपॉर्टेंट। अगर एरिया यूनिफॉर्म है तो उस केस में सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस होता है। ई डॉट डेल्टा, अगर ये यूनिफॉर्म एरिया है तो ई डॉट डेल्टा एस। अगर यूनिफॉर्म एरिया नहीं है, एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, इन सिचुएशन में छोटे छोटे पार्ट में एरिया को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे पार्ट में एरिया को डिवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डीएस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट डीएस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई डॉट डीएस। आप समझिए इसको। पहले छोटा सा सरफेस जो लेंगे इससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। डी फाई इक्वल टू ई डॉट, ये डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस। क्या निकलेगा? डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस। और उसके बाद टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ये जो फाई का सिंबल है, इस फाई देखिए ये सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। फाई को डी फाई, छोटे छोटे डी फाई जो छोटे छोटे जो फ्लक्स निकला उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई करेंगे, डी फाई का मान रख देंगे ई डॉट डीएस, तो फाई बराबर ई डॉट डीएस। इसको ये भी कर सकते हैं हम लोग ई डॉट डीएस कॉस थीटा। क्या कर सकते हैं? ई डॉट डीएस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डीएस कॉस थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एम एल पर 3 टी पावर -3 ए पावर -1। तो आप फिर से समझिए
कि एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या हो गया, स्मॉल एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगा, लार्ज एरिया क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। इस प्लेट का पूरा एरिया लेंगे तो स्केलर क्वांटिटी होगा, छोटे सा एरिया का बात करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। एन कैप जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बताता है। एरिया वेक्टर का जब भी डायरेक्शन होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर से, ये सरफेस लिए इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एन कैप। एन कैप डी डेल्टा एस के डायरेक्शन में है, इसलिए डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस इंटू एन कैप है। Where n cap is a unit vector, when n cap is a unit vector. Electric flux, the electric flux link with any surface is defined as total number of electric field lines passing through that surface. जितना भी एरिया लेंगे उससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उसी का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो एरिया लेंगे और वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। ई बराबर ई डॉट डेल्टा एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है, फाइ से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाइ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है, फाइ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, फाइ से। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है, फाइ से। अगर एरिया यूनिफॉर्म है तो फाइ बराबर ई डॉट डेल्टा एस होगा। अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा। छोटे पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाइ निकालना होगा, ई डॉट डीएस। उसके बाद उसको टोटल में इंटीग्रेशन करना होगा। क्या इंटीग्रेशन करना होगा, टोटल में इंटीग्रेशन करना होगा। क्लोज इंटीग्रेशन डी फाइ ई डॉट डीएस। यहाँ से ई डॉट डी फाइ ई डॉट डीएस लिखेंगे, उसको खोल सकते हैं डीएस कॉस थीटा के रूप में। फ्लक्स का यूनिट होता आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और फॉर्मूला होता है एम एल पर 3 पर -1। तो समझ गए, फिर से समझिए एरिया फैक्टर क्या हुआ, बड़ा एरिया स्केलर, छोटा एरिया फैक्टर। एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, जिस भी सरफेस का बात करेंगे उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ गए एरिया वेक्टर। अब इस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एरिया दो टाइप का होगा, एक यूनिफॉर्म है तो सीधे ई डॉट डेल्टा एस। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करना पड़ता है और डेल्टा डी फाइ निकालते हैं ई डॉट डीएस से, फिर उसको इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। मैं अशोक सर, अशोक फिजिक्स में। चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं गॉसेस लॉ को। क्या स्टडी करते हैं, गॉसेस लॉ। आइए गॉसेस लॉ के विषय में हम लोग देखते हैं क्या है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ कहता है कि हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं वो अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो उस चार्ज को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो उस सरफेस से पास करने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। गॉस लॉ क्या कहता है, इसको फिर से समझिए। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो उस सरफेस से पास करने वाली टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा। देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या समझे आप, जो भी किसी सरफेस के अंदर चार्ज है, जो भी चार्ज है उसे किससे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से। क्या समझे, फिर से समझिए, जो भी चार्ज है उसे किससे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये एच.सी. वर्मा का डिफिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी के लिए 5 मार्क में पूछा जाता है बोर्ड मॉडल में। आइए हम लोग देखते हैं। गॉसेस लॉ को ही गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं। गॉसेस लॉ को गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं। गॉसेस लॉ का ही नाम है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम में क्या होता है और गॉसेस लॉ में कि जो भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर होता है उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। उसे किससे डिवाइड कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, हम जिस सरफेस में गॉस लॉ लगाएंगे उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। जिस भी सरफेस में गॉस लॉ अप्लाई करेंगे उसे क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉसियन सरफेस। क्या देखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। इसके लिए
एक एस्फीयर लेते हैं, एक एस्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? एस्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इसके सेंटर पर यहाँ पर क्यू इन इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। कितना चार्ज ले देते हैं? प्लस क्यू। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलता है? बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलता है? बाहर की। ये पी पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर छोटा सा एरिया वेक्टर क्या ले लिए हम लोग? डीएस ले लिए। एरिया वेक्टर क्या ले लिए? डीएस ले लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर डीएस लिए तो क्या होगा? डी फाई होगा ना। डी फाई बराबर ई डॉट क्या हो जाएगा? डीएस। अब टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई होगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी फाई। इंटीग्रेशन डी फाई। अब इंटीग्रेशन डी फाई का वैल्यू यहां से रख दीजिए। इंटीग्रेशन डी फाई का वैल्यू यहां से रख दीजिए। क्या हो जाएगा? क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। इसको मान रखिए। ई डीएस कॉस कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हुआ। कॉस 0 डिग्री, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब हम लोग क्या करेंगे? ई डीएस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। आपको बता दें, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई को बाहर कर लेते हैं। अंदर में क्या होता है? डी फाई। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों बाहर करते हैं वो बता दें। इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक ना। यहाँ पे स्मॉल के लिए है तो कितना हो जाएगा? स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बताइए, इस स्फीयर के लिए क्या रेडियस चेंज हो सकता है? रेडियस चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए ये वाला वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसीलिए ये वाला जब वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो फाई बराबर क्या हो गया? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी फाई में ई बाहर हो गया, अंदर में क्या बचा? डी फाई। अब हम लोग क्या करेंगे? ई तो ई ही है, डी फाई। स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग लिखते हैं, देखिए वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर। अब इस के को क्या बोलते हैं बताइए? के को बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब चलिए ये मान रख देते हैं। तो फ्लक्स फाई बराबर अब आपको क्या दिख रहा है? ई के जगह क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर में क्या अवेलेबल है? क्यू अवेलेबल है। के क्यू होता है तो क्यू वैल्यू अवेलेबल है। एक मिनट, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये आर स्क्वायर 4 पाई कैंसिल, तो फ्लक्स फाई बराबर क्या निकला? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकला? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फाई है किसको कैलकुलेट करने से निकला है? ई डॉट डीएस को। यहां से हम लोग फ्लक्स फाई बराबर क्या लिखेंगे? क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको बता दे क्यू किसके इक्वल है? क्यू इन के इक्वल है। यहां से फ्लक्स फाई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्यू का वैल्यू क्या है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, जो कि 5 मार्किंग में पूछता है। प्रूव्ड दैट। ये आपका प्रूव्ड हो गया गॉसेस लॉ। कौन सी प्रूव्ड हो गया? गॉसेस लॉ। क्या समझे आप? फिर से बताइए। गॉस का नियम क्या हुआ? गॉस का नियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। गॉस का नियम क्या देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे देता है? किसी क्लॉज सरफेस है, उसमें किसी चार्ज को हम रख देंगे तो उस चार्ज से जैसे मान के चलिए यहाँ बल्ब जला दिए तो बल्ब से चारों से रोशनी निकलेगा। ऐसे ही चार्ज को रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास प्रोसेस था ई डॉट डीएस। गॉस ने आकर के ई डैश डीएस इक्वल टू सीधे क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन कर दिया। मतलब ये कैलकुलेशन करने का हमको जरूरत नहीं है। सीधा जो चार्ज होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट से। तो उस सरफेस से क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। और जिस सरफेस में गॉस का नियम लगाता है उसे क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस।
आइए हम लोग इसका कुछ लैंग्वेज लिखे वो बताते हैं। कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस स्मॉल आर। रेडियस कितना है ये स्फेरिकल सरफेस का? स्मॉल आर है। रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। एंड चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। चार्ज कितना है? सेंटर ऑफ स्फीयर पर चार्ज क्यू इन इक्वल टू स्मॉल क्यू है। ठीक। ले डीएस बी द स्मॉल एरिया वेक्टर एट पॉइंट पी। डीएस बी द स्मॉल एरिया वेक्टर एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर एरिया वेक्टर कितना है? डीएस है। अब हम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कैपिटल ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैपिटल ई है। द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 है। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अब इसको आप क्या कीजिए, एक बार पढ़िए, फिर वीडियो पॉज करके प्रूव करने का कोशिश कीजिए, और नहीं तो इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसे प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, फिर उसे आप लिख लीजिएगा, या फिर उसे कॉपी पर कोशिश कीजिएगा प्रूव करने का। फिर से मैं समझा देता हूं एक बार। गॉसेस लॉ क्या होगा? गॉसेस लॉ बोला कि किसी सरफेस के अंदर जो भी चार्ज हो उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। कई बुक इसी को लिखता है, ये जो फ्लक्स है क्यू इन, इसको हम लोग 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना कर देंगे। आप डिवाइड कीजिए एप्सिलॉन नॉट से, या 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना कीजिए, बात तो एक ही हो जाता है। बात क्या होता है? सेम होता है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, इसी चीज को प्रूव करना है। क्या करना? प्रूव करना। तो उसके लिए एक स्फीयर बनाना होगा जिसकी रेडियस कितना होगा? स्मॉल आर होगा। इसका छोटा सा एरिया वेक्टर क्या लेना होगा? डीएस लेना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। दोनों क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। यहाँ पर प्लस पहले डी फाई लेंगे, छोटा से ई डॉट डीएस होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ 0 डिग्री लेंगे। cos 0 डी का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद ई को बाहर ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ई का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ई का मान इस स्फीयर के लिए कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। और स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4πr²। अब जानते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बटा आर। के का मान होता है 1/4πε। रख दिए यहाँ से 4πε, और r² कैंसिल आउट हो गया। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। ये फाई किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? ई डॉट डीएस को। ई डॉट डीएस को कैलकुलेट करने से हम लोग को क्या मिला? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ गए गॉस का लॉ को? गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान से पढ़िएगा और 2-4 बार कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे। आइए गॉसिस लॉ से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि गॉस लॉ पर किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। आइए, ये पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम कितना है? सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। चार्ज कितना है? चार्ज Q इक्वल टू है 4 माइक्रोकूलम। म्यू मतलब 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक। एट द सेंटर ऑफ क्यू गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर। मतलब एक गॉसियन क्यूब टाइप का एक गॉसियन सरफेस है जिसके सेंटर पर चार्ज है। कहाँ चार्ज है? सेंटर पर चार्ज। कहाँ चार्ज है? सेंटर पर। ये रहा सेंटर पर आपका चार्ज है। क्यू है सेंटर पर। क्या है? सेंटर पर चार्ज। कितना चार्ज है? 4 म्यू सी। जब ये सेंटर पर चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकलेगा? पहली बात, ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस। जब क्लोज सरफेस है तो गॉस का नियम हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। क्या पूछ रहा है? नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स कितना होगा? आइए अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ
चलिए फ्लक्स फाई बराबर क्या पढ़े थे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग बताइए यहाँ पर ये जो चार्ज है टोटल का टोटल इनसाइड में है ना, टोटल चार्ज इनसाइड में, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना आसान है, टोटल सरफेस पर निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब निकलेगा इस सरफेस से एट पार्ट में निकालना पड़ेगा। 6 सरफेस होता है, कितना सरफेस होता है बताइए, 4 2 6 6 सरफेस होता है। ये 6 सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, तब जाके हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन निकलेगा। इससे बेहतर है कि हम लोग गॉस का लॉ लगाते हैं, जितना अंदर में चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। आइए डिवाइड करके देखते हैं। जैसे ही 4 डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, 4 न्यू कूलम है 10 टू द पावर -6, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को बताएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इतना क्या करेंगे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर 8.85 10 टू द पावर -12, इसको हम लोग लगाते हैं। इसको लगाने के बाद इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.45 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये ऊपर से जाके प्लस हो जाएगा। तो 0.45 इंटू 10 टू द पावर +6 होगा, एक जीरो यहाँ पर डाल दो तो 9.5 इंटू 10 टू द पावर कितना निकला 5। ये रहा तुम्हारा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या समझे, देखिए ना कि गॉस का नियम से तुरंत इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, जबकि हम लोग फ्लक्स अगर सभी सरफेस से कैलकुलेट करते तो संभव भी नहीं था तुरंत निकलना, और गॉस का नियम से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फास्ट में निकल गया। इसीलिए हम लोग गॉस लॉ को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखने से कितना भारी भरकम लग रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंपोनेंट इन ए गिवन फिगर आर, इतना देखिए, देखने से रिजल्ट आदमी को डर लग जाएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं है। ठीक, इन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा का कंपोनेंट दे रखा 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पर पावर हाफ, ठीक ना। द चार्ज विद इन द क्यूब, क्यूब के अंदर चार्ज दे रखा है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नेट फ्लक्स, जब आपके पास फ्लक्स प्राप्त है अकॉर्डिंग टू, पहले लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना है, फाई इक्वल टू 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। अब चलिए हमको निकालना है क्या है, चार्ज निकालना है गॉस की लॉ से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके अंदर कितना चार्ज है ये पूछ रहा है, तो यहां से थोड़ा देखिए कि फाई बराबर क्यू इन अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। हम लोग सीधा अगर क्यू इन ले ले तो फाई इंटू कितना होगा एप्सिलॉन नॉट होगा ना। अब फाई का मान बता दीजिए थोड़ा, फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू है आपके पास 1.05 और इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपको आंसर हो जाएगा इसका 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12। फर्स्ट ऑप्शन 9.27, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन भारी भरकम था, ऐसा लग रहा सॉल्व होना आसान नहीं है, लेकिन आपने देखा कि हमने गॉस का नियम अप्लाई किया और इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनक्लूड एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। फाई का वैल्यू 1.05, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है, जो कि 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर और भी आपको
ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं और भी न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा। मैं अशोक सर। आइए चलिए अब ये देखते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। क्या देख रहे हैं? डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, इसका फ्रॉम गॉसेस लॉ। इसका कहना है कि गॉस के लॉ से कूलम्स लॉ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। गॉस लॉ से कूलम्स का लॉ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसीलिए डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आइए इसका लैंग्वेज हम लिख दिए हैं, पढ़ते हैं। कंसीडर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। कौन सा? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, स्मॉल क्यू, ठीक है। इच प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर से एक चार्ज क्या करते हैं? सेंटर ऑफ स्फीयर पर एक चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड कर देते हैं, प्लस स्मॉल क्यू प्लेस्ड कर दिए। हैविंग रेडियस स्मॉल आर, इसके पास रेडियस कितना है? स्मॉल आर है, ठीक। चूज अ स्फीयर, चूज अ सरफेस ऑफ स्फीयर। इसका एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं यहाँ पर, ठीक। लेट अस डीएस बी द स्मॉल एरिया वेक्टर। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो क्या है? बाहर की ओर है। और इस इलेक्ट्रिक इस प्लस चार्ज के कारण इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? बाहर की ओर है। दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर डीएस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल इज 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब आप क्या समझे बताइए। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। कौन सा गॉसियन सरफेस है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q प्लस Q, ठीक ना। सेंटर पर कितना चार्ज है? प्लस Q चार्ज है। इसकी रेडियस कितना है? स्मॉल r है। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर हम लोग ds लिए हैं, क्या लिए? एरिया वेक्टर ds। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डी कोण बना रहा है? 0 डिग्री का कोण बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डी कोण बना रहा है? 0 डिग्री। चलिए हम लोग पहले इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग गॉसेस लॉ का अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई करते हैं? गॉसेस लॉ। कूलम्स लॉ डेरिवेशन करने के लिए हमको गॉसेस लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। अप्लाइंग गॉसेस लॉ। फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इनक्लॉज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अब यहां से ई डीएस के बीच कितना डिग्री एंगल है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ ना। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? ई डीएस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनकी जगह प्लस क्यू है तो प्लस क्यू डाल दीजिए एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर हो गया, अंदर में क्या बचा? डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई बाहर, डीएस का स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर का जो एरिया होगा ये कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चाहे तो इसको के रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको के मान सकते हैं, नहीं तो क्यू बटे आर स्क्वायर इतना लिखते हैं। अब देखिए यहां पर एक चार्ज क्यू नॉट पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? क्यू नॉट। Putting the charge Q naught at point P, then electric force
तो अब जैसे ही चार्ज पुट करेंगे तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्या होगा E, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल E है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल E है, तो इस पर फोर्स काम करेगा। अब बताइए E का वैल्यू कितना आ चुका है, बोलिए। E का वैल्यू आ चुका है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको यहां से हम लोग कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसको यहां से क्या लिख सकते हैं बताइए, K लिख देंगे, Q डिवाइड R स्क्वायर, यही तो कूलम्स लॉ है ना। तो कूलम्स लॉ प्रूव्ड हो गया। ये क्या है, कूलम्स लॉ। क्या है, कूलम्स लॉ। आप लोग इसको क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख करके रख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, उसे लिखिए या स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लिख लीजिएगा। हम चलते हैं, इसको दोबारा समझा रहे हैं। इसको क्या करते हैं, दोबारा हम समझा रहे हैं। समझिए, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। क्या, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ निकालना है किससे, गॉसेस लॉ। किससे निकालना है, गॉसेस लॉ। चलिए गॉसेस लॉ से अप्लाई करते हैं। ये एक स्फीयर ले लिए, उसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिए प्लस क्यू, इसकी रेडियस कितना है, स्मॉल r है, यहाँ पर पॉइंट P है और एक चार्ज क्या है, Q नॉट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर होगा और एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ds दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। कंसीडर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल r। जिसका रेडियस स्मॉल r है, इसके सेंटर पर एक स्मॉल q चार्ज रख देते हैं। चूज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया लेते हैं। लेट ds बी द स्मॉल एरिया वेक्टर एट पॉइंट P पॉइंट पर छोटा सा एरिया वेक्टर कितना लिए, ds जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अब हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds cos 0 डिग्री Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप में E ds इंटू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds को क्या बोलेंगे, ds का ये स्फीयर का एरिया कितना होगा, देखिए Q इन का वैल्यू यहाँ से Q रख दिए, ठीक है। ये जो है क्या है, Q इन है और इसका वैल्यू स्मॉल q रख दिए है, ठीक। और ds का वैल्यू 4 r² होता है, यहाँ से E इक्वल टू Q अपॉन 4 r² एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन r²। इसको क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। चलिए इसको नहीं बोलते हैं, फिलहाल उधर देखते हैं। पुटिंग अ स्मॉल चार्ज Q नोट, यहाँ पर एक चार्ज Q नोट रखते हैं। अब दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन है, ये प्लस है, रिपल्सन होगा तो फोर्स लगेगा। फोर्स F इक्वल टू Q नोट इंटू कैपिटल E लगना चाहिए। कैपिटल E का वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q अपॉन r²। तो F इक्वल टू K Q नोट Q अपॉन r²। यही है कूलम्स लॉ। क्या है, कूलम्स लॉ। क्या हो गया, कूलम्स लॉ प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया, कूलम्स लॉ।